आपकी माँ को कोई मारने के लिए आएगा तो आप कोई पत्थर हो या लाइसेंस गन हो अपने हाथ पे लेके तो चला जाएगा ना। कोई मणिपुर में कोई लुंगी पहन के तो वार नहीं करेगा, सोचिए तो। लुंगी कौन पहनेगा? बर्मा के लोग, बर्मा के मिलिटेंट्स। हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट? The Kuki militants and that drug cartels has to take the whole responsibility for that. So this is not about the Meitei versus tribes. This is not about the Meitei versus Christians. उन लोगों ने क्या दिखाने की कोशिश की? मणिपुर जो भारत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अभी स्पोर्ट्स में हो, कल्चर में हो, भारतवर्ष के नाम लेकर जो आया है, मणिपुर कुछ महीने ऐसा चलता रहा तो मणिपुर मिट जाएगा। We met yesterday at late night. We met the Ministry of External Affairs. This is Mr. मुरलीधरन जी को मिला है कल देर रात को। तो एक्चुअली हम लोग उसको मिलने का मेन वजह है कि मणिपुर में जो इशू चल रहा है, एक्चुअली ये नेशनल इशू तो बन गया है। सब नेशनल मीडिया पे दिखा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो एक साइड से एक स्टोरी आया, दूसरे साइड से एक स्टोरी आया, पर ग्राउंड रियलिटी में एक मतलब जो घटनाएँ घटे हैं, जो आप 3 तारीख को क्या हुआ, 4 तारीख को क्या हुआ, सबको मालूम है। पर वायलेंस कहाँ से शुरू हुआ, ये बात को अलग करके रखे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी जो अमित शाह जी आने के बाद भी ये वायलेंस दिन ब दिन बढ़ते जाना। उसके बाद एक बीएसएफ जवान जो सेरो एक जगह है मणिपुर का, एक बीएसएफ जवान को मार देना, वो भी एक ऐसा वैसा वेपन से नहीं, वो भी सोफिस्टिकेटेड वेपन से मार देना। सोफिस्टिकेटेड वेपन मतलब स्नाइपर से मारा है उसको, सब मीडिया पे आया है। तो लाइक इट इज़ क्लियरली सीन दैट the dangerous militants group is involved in this. And as you know, a SHU agreement, there is suspension of operation, that agreement, by taking advantage of that agreement, another non-SHU foreign militants have also involved in this. वो भी involved है इस पे, मतलब अच्छी तरह से दिखाया गया है, मतलब प्रूफ है इस पे। इसलिए देखिए, एक कुकी का ड्रोन हम लोग फुवाक चाओ एरिया में रिकवर किया। उस रिकवर करने में फुटेज में, उन लोगों का ही ड्रोन फुटेज में स्नाइपर राइफल्स, सोफिस्टिकेटेड वेपन सब दिखाई दिया, फुटेज में है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, वो फुटेज भी मेरे पास है। उसके बाद वहाँ पे फुटेज में क्या दिखाई दिया कि एक ZRA का फ्लैग, वो भी इंडिया के अंदर ZRA फ्लैग। वो ZRA क्या है? वो म्यांमार का ओरिजिनेटेड मिलिटेंट्स ग्रुप है। उसका फ्लैग को इंडिया के अंदर, जो मणिपुर मतलब इंडिया, उसके अंदर फ्लैग को खड़ा किया। वो ड्रोन के फोर्टिस में है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ITLF है, जो इंडिजिनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम, उसका वॉलंटियर्स जो ID कार्ड जो उसका वॉलंटियर्स है, क्योंकि कहाँ से दिखाई दिया? उसके फुटेज में से ID कार्ड से दिखाई दिया। अब उसका भी मेरे पास फोटो है। वो मिलिटेंट्स ग्रुप के साथ, वो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ खड़े होकर पाया गया। दैट मीन्स the volunteers of the ITLF have also connection with this militants group. This clearly shows that. So एक ड्रोन फुटेज में भी दिखाई दिया कि एक मिलिटेंट्स ग्रुप लुंगी पहन के, कोई मणिपुर में कोई लुंगी पहन के तो वार नहीं करेगा, सोचिए तो। लुंगी कौन पहनेगा? बर्मा के लोग, बर्मा के मिलिटेंट्स, क्योंकि दे फील लुंगी इन वेरी कंफर्टेबल। But the person that the SHU militants group, they will not wear lungi. The lungi will wear only by the foreigner militants group that is from Myanmar, because they feel lungi very comfortable. This is a common sense. So वो फुटेज में अच्छी तरह से दिखाया गया है। वहाँ से आए हुए, मतलब वो नन शू मिलिटेंट्स और नन शू, वो कुकी सिविलियंस के साथ मिल के, मतलब सिविलियंस अभी कौन भुगत रहे हैं? देखिए, कुकी सिविलियंस भी भुगत रहे हैं इस पे, और मैतेई सिविलियंस भी भुगत रहे हैं। वो कौन करवा रहा है? ये मिलिटेंट्स ग्रुप करवा रहा है, और जो बाहर से आए हुए हैं। क्योंकि ये लोग कंप्राइज करके क्या कर रहे थे, आपको मालूम है? ये घटनाएं कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये ST की वजह से स्टार्ट नहीं हुआ। ये वो लोग एक विग वेंचर कर रहे थे, ड्रग बिजनेस का, पॉपी कल्टीवेशन का कर रहे थे। उसको दबा रहा था स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये स्टेट इशू नहीं है। ये वो लोग सिर्फ मणिपुर में नहीं, होल इंडिया पे, जैसे मिजोरम में का एक न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा,
मिजोरम के न्यूज़पेपर अच्छी तरह से मेंशन किया है कि वो कुछ दिन पहले सम वीक्स बिफोर पकड़ा एक ड्रग ट्रांसपोर्टेशन में। वहाँ पे क्या वो उसकी किसको पकड़ा? चिन कुकी मिलिटेंट्स को। इसका मतलब वो लोग बिजनेस अच्छी तरह से बिजनेस कर रहा था, पर स्टेट गवर्नमेंट ने वो रिजर्व फॉरेस्ट को जो इलीगली रह रहे थे उसको निकालने की कोशिश की, बिकॉज वो लोग को सब अंदर में मालूम हो गया था। तो इसके वजह से सब ट्राइबल्स इसके विरोध में नहीं थे। मतलब पीस रैली हो रहा था, आपको सब स्टोरी मालूम है। पर क्या है, ये पीस रैली के नाम पे वो लोगों ने सोफिस्टिकेटेड वेपन यूज़ करके कुकी मिलिटेंट्स रैली पे आके मैते के सब घरे को जला दिए थे चुचामपुर में। उसके बाद ये घटना शुरू हुआ। तो चार तारीख को भी हाँ, इम्फाल वैली में कुकी सिविलियंस का घर भी जलाए मॉब ने। पर वो कैसे स्टार्ट हुआ? कैसे? हु विल टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट? द कुकी मिलिटेंट्स एंड दैट ड्रग कार्टल्स हैज टू टेक द होल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। तो उसके बाद ये सब स्टोरी हुआ। तो अभी ये ठीक है, ये सब होने के बाद वायलेंस अभी मतलब अभी थोड़ा शांति होना चाहिए था। ऑनरेबल होम मिनिस्टर के आने के बाद अच्छी तरह से उसने अपील किया कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कि प्लीज़ ये सू मिलिटेंट्स लोग भी अपने डिजिग्नेटेड केयर में रह जाइए और ये सब ये शांतिपूर्वक रखिए करके। उन लोगों ने अमित शाह जी के जाने के बाद भी ये सेम सिचुएशन रखा। तो कुछ कुकी सिविल मिलिटेंट्स जो कुछ कुकी के लोग बोल रहे हैं कि मैतेई के पास मतलब मैतेई ने हमको मारने आया, ये सब आया। आप देखिए तो ये डरावने मिलिटेंट्स लोग गन लेके हमारे लोग मतलब मैतेई के लोग को मारने के लिए आएंगे, हमारे माँ को मारने के लिए आएंगे, हमारे भैया को मारने के लिए आएंगे। तो ज़रूर हमको भी मतलब सामने वाला आपके पास भी आपके माँ को कोई मारने के लिए आएगा तो आप कोई पत्थर हो या लाइसेंस गन हो अपने हाथ पे लेके तो चला जाएगा ना। पर कोई नहीं आएगा। जैसे कोई मिलिटेंट्स ग्रुप जैसे ये सू का एग्रीमेंट सस्पेंड हो गया, जैसे ये सब सस्पेंड हो गया तो कौन मेरा माँ सेफ है तो कौन जाएगा वहाँ पे? सो दिस इज़ द बिगेस्ट कंस्पिरेसी। अभी तक बाहर में ऐसा क्यों नहीं दिखाया गया है कि ये मैतेई सिविलियंस और ये मिलिटेंट्स ग्रुप का वार है। ये कोई दो समुदाय की बात नहीं है। ये दो समुदाय होता तो ये बाहर में कैसे दिखा रहा है? देखिए, मैतेई हिंदूज वर्सेस क्रिश्चियंस वर्सेस ट्राइब्स में मणिपुर में कितना है? नागा भी ट्राइब है, पर नागा इतना शांति में क्यों है? उसने कोई वायलेंस नहीं किया। नागा भी विरोध कर सकता था इस पे, नागा क्यों नहीं किया? बहुत शांति में है, वो लोग वायलेंस कुछ नहीं किया। तो दिस इज नॉट अबाउट द मैतेई वर्सेस ट्राइब्स, दिस इज नॉट अबाउट द मैतेई वर्सेस क्रिश्चियंस। उन लोगों ने क्या दिखाने की कोशिश की कि मैतेई और क्रिश्चियन लोगों के बीच में कैसे? तो क्योंकि मैतेई में भी क्रिश्चियन लोग भी है, जो क्रिश्चियन को मानता है वो भी है। ये धर्म के रिलीजन की वजह से नहीं है। वो लोग क्या कर रहा है, बाहर में जाके मतलब प्रोपेगेंडा, डिफरेंट फोर्स प्रोपेगेंडा करके मतलब लोगों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। ये yes, this is not good. We are not focusing to the Kuki civilians. They are also suffering. We know they are also suffering. We do agree. But who make them suffer? That's the main thing. Who make them suffer? Who make them suffer? The real answer is the militants group and the drug cartels make them suffer. So this has to be banned. सो भारत वर्ष में ये सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ होम नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्टर, हर लीडर जो हर कैबिनेट यूनियन मिनिस्टर है, हर एमपी, सब जान लेना चाहिए ये न्यूज़ को, क्योंकि ये मणिपुर का सिर्फ थ्रेट नहीं है, ये ऑल इंडिया का थ्रेट है। कल भी 9 लोगों को मार दिया गया। हाँ, खामे लोग एरिया पे 9 लोगों का, सिर्फ 9 लोगों का नहीं, ज़्यादा हो सकता है, सिर्फ 9 लोगों का आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद ज़्यादा भी हो सकता है। आज मैंने सुना कि 11 लोग हो गए हैं और बहुत लोग इंज्योर भी हैं। तो वो सिर्फ हथियार से तो नहीं मारा होगा, और ये कोई डबल बैरल या लाइसेंस गन से तो नहीं मारा होगा। कौन सा वेपन से यूज़ करके उसको मारा? ये सोफिस्टिकेटेड वेपन है। तो ये शांति कहाँ से होगा? मतलब हम लोग बोल नहीं रहेंगे। उन लोगों का क्या बोल रहे हैं अभी? व्हाट दे आर सेइंग? SOS, सब सेपरेशन ओनली सॉल्यूशन। वो लोग अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं? कुकी भाग जाओ, कुकी सिविलियंस को निकाल दो। हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। वी लव देम। हम लोग सिर्फ एक बोल रहे हैं, सू मिलिटेंट्स को ये जो इसको खारिज कीजिए, जो एग्रीमेंट है उसको खारिज कीजिए, NRC लागू करवाइए। NRC लागू करवाने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सिर्फ वही इशू है। तो मतलब वो लोग मतलब सेपरेशन मतलब मणिपुर को तोड़ना, मणिपुर का इंटीग्रिटी को तोड़ना। तो क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि वो लोग पहले से चाहते थे कि कुकी लैंड फॉर्म करे। क्यों? उन लोगों का ये ड्रग बिजनेस, कॉपी कल्टीवेशन का बिजनेस अच्छी तरह से कर पाए। आप लोगों ने कोई मेमोरेंडम दिया है डिफेंस मिनिस्टर
अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को अच्छी तरह से मैंने ये स्टोरी ग्राउंड रियलिटी को मैंने कल समझाया लेट नाइट को, वो भी मतलब वो भी बहुत सपोर्ट, वो अमित शाह जी को मतलब ही विल कन्वे, ही टोल्ड मी लाइक दैट। और अभी जल्द से जल्द डिफेंस मिनिस्टर को भी मिलने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ये सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स की सिर्फ बात नहीं, ये हो गया टेक्निकल चीज़, अदर मिनिस्टर भी ये सब बात मालूम होना चाहिए। ये सब मणिपुर की बात नहीं है, ये ड्रग से सभी युवा पीढ़ी को भी मिटा देना, ये मतलब ये सब मणिपुर को नहीं, सब इंडिया को ले डुबाने वाला काम है। तो इसको जल्द से जल्द ये अंदर का जो कंस्पिरेसी है इसको बाहर में निकाल के अच्छी तरह से भारतवर्ष में सबको मालूम होना चाहिए कि मणिपुर में अभी क्या हो रहा है। नहीं तो अभी सोल्यूशन नहीं किया, वी वांट पीस, शांति शांति बोलने से शांति नहीं आएगा, वी वांट सोल्यूशन फॉर पीस। तो इस पे दो समुदाय भुगत रहे हैं, ये कोई मैतई और कुकी का वार नहीं है, ये मैतई भी समुदाय भी भुगत रहे हैं, कुकी समुदाय नॉर्मल सिविलियंस भी भुगत रहे हैं। ये कौन करवा रहा है? मिलिटेंट्स ग्रुप और ये ड्रग कार्टेल्स उसके पीछे में जो प्रभोग कर रहा है। तो इसको जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन, नहीं तो मणिपुर मिट जाएगा। मणिपुर जो भारत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अभी स्पोर्ट्स में हो, कल्चर में हो, भारतवर्ष के नाम लेकर जो आया है, मणिपुर कुछ महीने ऐसा चलता रहा तो मणिपुर मिट जाएगा। तो मणिपुर को बचाइए। आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, to the one who is hearing my news, everyone we request, we appeal to मणिपुर मिटने से पहले एक बार बचाइए और मणिपुर में जो हो रहा है बाहर में दिखाइए। जो और आपका मीडिया सबसे इम्पोर्टेंट, इट इज द मीडिया आर प्लेइंग द मेजर रोल इन दिस। सो प्लीज see what is going on deeply on ground reality, what is going on in Manipur.